बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, 6 दिन हो गए ये बहस ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही कि डोनाल्ड ट्रंप के अमरीकी सदर बनने के बाद इमरान खान की रिहाई के लिए मुमकिन अमरीकी दबाव का ख़तरा बढ़ रहा है। क्या ये सिर्फ हमारे यहाँ सोशल मीडिया पर टॉपिक ज़ेर बहस है या फिर इंटरनेशनली भी ये स्टोरी फॉलो हो रही है? देखें मुग़ल साहब, तकरीबन 1.5 दिन जो है वो पहला 1.5 दिन उसमें तो ये पाकिस्तान की एक लोकल स्टोरी थी और पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर इसका बड़ा जो है वो चर्चा था। लेकिन 6 दिन गुजरने के बाद मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर स्टोरीज देखने के बाद अब यानी कि ये बात बड़े वसूख से कही जा सकती है कि हुकूमत की कुछ हरकतें ऐसी हैं। वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मेरा ख्याल है किसी फिल्म का या किसी वेब सीरीज का डायलॉग है कि अपन को जिंदगी में कुछ डेयरिंग करना था। सही। तो हुकूमत जो इस वक्त कर रही है ना, ये बेसिकली जिसे कहते हैं ना आग से खेलना जी, जानबूझकर आ बैल मुझे मार, सुर्ख रंग का कपड़ा पहन के, बल्कि उसकी शर्ट पहन के उस बफरे हुए सांड के आगे खड़े होने वाला काम कर रहे हैं। सही। मैंने इंडियन मीडिया को देखा, उन्होंने कहा कि ये जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं पाकिस्तान के मिनिस्टर्स, ये ओन गोल कर रहे हैं। सही। फिर उसके बाद आपने देखा कि बीबीसी ने स्टोरी को फॉलो किया, वॉइस ऑफ अमेरिका ने किया, अल जजीरा ने किया कि क्या इसके प्रोस्पेक्ट्स मौजूद हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने ऐवान सदर यानी व्हाइट हाउस मुंतकिल होने के बाद इस किस्म का कुछ काम कर सकते हैं, और सबने अपने ज़ाहिर के अंदाजे लगाए हैं जी। लेकिन हुकूमत का जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, वो शायद इसके लिए मजीद मुश्किलात बढ़ा रहा है। मैं आपके सामने ये मेंशन करने के बाद, जिसका हमने थंबनेल पे भी मेंशन की है जी, जो बरतानवी टैबलॉइड है उसकी जो खबर है या उसका एक हैरान कुन दावा है, उसको डिस्कस करने के बाद मैं आपके साथ पास टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो जी रख दूंगा कि हम इसको जिस एंगल से देख रहे हैं ना कि वो पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अमेरिका की पाकिस्तान में क्या दिलचस्पी होगी, मैं आपको बताऊंगा क्या दिलचस्पी हो सकती है। सही। इसका एक ऐसा एंगल है जो अभी तक शायद हुकूमत की नज़रों से भी या कम से कम डिस्कस करने वालों की नज़रों से भी पोशीदा है, और अगर वो होता है तो वो समझे कि एक नाइटमेयर हो सकता है हुकूमत के लिए, डरावना ख्वाब। सही। जिसको आप देख यानी कि जो आपकी नींदें उड़ा दे, आप इस डर से या इस खौफ से सोना छोड़ दें कि यार कहीं वो डरावना ख्वाब ना दिख जाए। अब एक बरतानवी टैबलॉइड है। अच्छा, टैबलॉइड के बारे में पहले आपको आगाज में बता दूं, टैबलॉइड एक सीरियस न्यूज़पेपर नहीं होता, इवनिंगर होता है। टैबलॉइड जो है वो सेंसेशनलाइज करता है, सनसनी फैलाने के लिए करता है। टैबलॉइड की खबर इतनी ट्रस्टेबल भी नहीं होती। टैबलॉइड्स में खबरें फीड करना, पैसे दे के लगवाना, वैसे तो आपको पता है कि बड़े बड़े इदारों में खबरें लगवाना कोई इतना जान जोखम का काम नहीं है। जहाँ पर थोड़े बहुत फाइनेंसेस इन्वॉल्व हो जाएं वहाँ पर ये काम किया जा सकता है। लेकिन अगर ये काम किया जा सकता है और इंटरनेशनल मीडिया में इस किस्म की स्टोरीज पिच होती रहती हैं, अभी तो हम टैबलॉइड की बात कर रहे हैं बरतानवी, जब कोई चीज इनिशिएट होती है उसका रिपल इफेक्ट लामहला आता है। Absolutely. अब express.co.uk या दी एक्सप्रेस जो है वो एक बरतानवी टैबलॉइड है जो रिलेटिवली दीगर टैबलॉइड्स के मुकाबले में इतना ज्यादा पॉपुलर तो नहीं है। यानी उसकी जो वीकली रीडरशिप है ऑनलाइन वो 10 लाख से ज्यादा है, 1 मिलियन से ज्यादा है। सही। और उसके जो पेपर सर्कुलेशन है वो 2022 का जो डेटा है उसके मुताबिक 2,18,000 कॉपियां रोजाना की बुनियाद पे उसकी बहुत है बरतानिया में। वो आपको पता है पढ़ते लिखते हैं, ट्रेन स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, ओवरग्राउंड, अंडरग्राउंड, जहाँ जाते हैं आपको सामने इतना बड़ा जनाब वो लगा हुआ होता है एक रैक, और उसमें मुख्तलिफ वो मौजूद होते हैं और उसमें बड़ी स्ट्राइकिंग किस्म की हेडलाइंस, जिस तरह हम लोग थंबनेल लगाते हैं ना, थंबनेल में इंटरेस्ट डालने के लिए, ट्विस्ट डालने के लिए, जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो अट्रैक्ट करने के लिए आप रखते हैं ना, ताकि लोग आए सुने। और ये काम जाहिर है कि जो नॉन सीरियस लोग होते हैं वो और बढ़ा देते हैं कि आपको फिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है ना, दरख्तों में हेलीकॉप्टर लटका देते हैं। बिल्कुल इस किस्म के काम हो जाते हैं। बहरहाल, कमिंग टू दैट पर्टिकुलर पीस जो शाया हुआ है, मेरे सामने मौजूद है डॉक्टर अजीम इब्राहिम ओबी जी या ओबे। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है। वो आर्टिकल कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप्स विन लीव्स पाकिस्तान विद वन ऑप्शन बिफोर ही एंटर्स व्हाइट हाउस, कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत ने पाकिस्तान के पास अब सिर्फ एक ऑप्शन छोड़ा है जी, इससे पहले कि वो ऐवान सदर में व्हाइट हाउस में मुंतकिल हों 20 जनवरी।
सही। तो वो जो इसमें इन्होंने पूरी स्टोरी कंस्ट्रक्ट की है ना, ये बात तो समझ आती है कि ये पूरा वो पॉइंट ऑफ व्यू है जिसमें अदर साइड ऑफ स्टोरी मौजूद नहीं है। राइट। यानी अब जब आप एक स्टोरी करते हैं तो सहाफत का तकाजा तो ये है ना कि आप कहें कि ये पॉसिबिलिटी है और ये पॉसिबिलिटी नहीं भी हो सकती, उसकी वजह ये हो सकती है। तो इसने दो एंगल कवर नहीं किए हुए। अगेन मैं इसको क्लियर बताऊंगा। लेकिन इन्होंने जो लिखा है ना, वो एक आप यूं समझें कि एक परफेक्ट स्टोरी के तौर पे सामने आता है। मतलब एटलीस्ट जो भी बंदा पीटीआई का फॉलोअर होगा वो इसको बिल्कुल देखेगा के। लेकिन मैं आपको आखिर में वो एंगल बताऊंगा। पीटीआई फिर इसको वायरल भी बड़ी आसानी से कर लेती है। जो बड़ा अब इसको ट्वीट करना शुरू किया जा चुका है ना। इसमें क्या कहा गया कि पाकिस्तान के जो ताकतवर इदारे हैं उन्होंने हमेशा से बड़े अरसे से जो टर्बुलेंट पॉलिटिकल वाटर्स हैं, पाकिस्तान के सियासी मामलात हैं, उनको स्टीयर किया है। लेकिन अब उनके सामने एक पोटेंशियली वोलेटाइल, एक बड़ा ही जो है वो थरथराता हुआ सिनेरियो उनके सामने आ चुका है, जिसकी संजीदा बैनुल अक़वामी रेमिफिकेशन या रेपरकशंस या यानी कि उसके असरात हो सकते हैं। सही। नेगेटिव सेंस में आप समझें। सही। ये अपनी स्टोरी कंस्ट्रक्ट करते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जेल में है और उनका जो रिमूवल है, इक़्तिदार से उनका हटाया जाना है, उसको ऐसे देखा जाता है कि जैसे पाकिस्तान के इदारों ने उनको साइलेंस करने के लिए एक मशहूर व मारूफ सियासी फिगर को जेल में डाल दिया। सही। हाउएवर वो कहते हैं अलबत्ता डोनाल्ड ट्रंप जब सेट है, ये मामला तय हो चुका कि वो वाइट हाउस में दोबारा जनवरी में मुंतकिल होने वाले हैं, पाकिस्तान के इदारों को एक मरतबा दोबारा ये देखने की ज़रूरत है कि किस किस्म का इम्पैक्ट आ सकता है अगर इमरान खान की रिहाई में देर होती है, तो उसके किस किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस या नताइज हो सकते हैं। सही। पाकिस्तान के लिए ये टेबलॉइड कहता है कि पाकिस्तान के लिए जहाँ पर मुआशी मुश्किलात बढ़ रही हैं, मुख्तलिफ दुनिया की ताकतों के साथ ताल्लुकात बड़ी अहमियत के हामिल हैं, ये दानिशमंदाना फ़ैसला होगा अगर इमरान खान को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मुमकिन तौर पर किसी प्रेशर के दबाव के आने से पहले पहले छोड़ दिया जाए। जो ज़ाती ताल्लुक़, ये कहते हैं आगे कि जो ज़ाती ताल्लुक़ है डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान का, वो एक बड़ा ही मेजर फैक्टर है जिससे पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस मुतासर हो सकते हैं वाइट हाउस के साथ अगर डोनाल्ड ट्रंप और जब डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर आ जाते हैं। फिर वो आगे ये अपनी स्टोरी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बताते हैं कि क्यों, वजह क्या है। वजह यह है, वो ये कहते हैं कि जो ओवरलैपिंग टाइम था, यानी कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे और डोनाल्ड ट्रंप सदर थे, तो दोनों के दरमियान एक कॉमराडरी, कमगादगी या दोस्ती जो है, या एक अच्छी एक्विंटेंस जो है वो डेवलप हुई, क्योंकि उन दोनों का नुक्ता नज़र जो है इनके मुताबिक, हालांकि ये अब गलत बात है कि डीप स्टेट के हवाले से या इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से दोनों का नुक्ता नज़र एक था। हालांकि जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो उनका नुक्ता नज़र वो नहीं था। बिल्कुल ऐसे, तो एक पेज ही था। टू बी फैक्चुअली करेक्ट, वो भी एक पेज वाली बात थी। वो स्टेटमेंट्स जहन में रखें आप। ट्रंप ने इमरान खान की तारीफ़ की, उनकी लीडरशिप की कि अफ़गानिस्तान के हवाले से, दैट्स वेरी ट्रू। ये बिल्कुल सबको मालूम है कि ऐसा हुआ कि तालिबान के साथ जो नेगोशिएशन चल रही थी उसमें इमरान खान की जो बात थी, और उसने पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को साल हा साल की टेंशन से बाहर निकाला। फिर आगे ये कहते हैं कि ये भी ऐन मुमकिन है कि डोनाल्ड ट्रंप को इमरान खान और अपने दरमियान बहुत सी मुमासलतें नज़र आएँ कि जिस सूरत हाल से इमरान खान गुजरे हैं, सुपोरियस लीगल मैकेनिज्म्स, यानी कि जाली अद्वियात के लिए इस्तेमाल होता है सुपोरियस ड्रग्स, तो सुपोरियस होता है बेसिकली जो है ना वो जाली, तो जाली लीगल मैकेनिज्म दोनों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। फिर इन्होंने कहा कि ट्रंप जो है वो भी यही समझता है कि उसको भी इसी तरीके से नुक्कर लगाने की कोशिश की गई थी अमेरिका में। नुकरे, हाँ नुकरे। तो फिर वो कहते हैं कि 10, अब तो वो ये समझते हैं, अब ये टेबलॉइड लिखता है कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो हाईली लाइकली है, वो ऐन मुमकिन है कि वो पाकिस्तान पे दबाव डालेगी कि इमरान खान को रिलीज़ किया जाए, और इंटेंसिटी जो है इसकी दबाव की बढ़ती जाएगी जितना डिले होता जाएगा। अब ये इनका ज़ाहिर है कि ये एक एनालिसिस है जी कि वो बढ़ता जाएगा अगर उस मुतालबे पर अमल दरामद नहीं किया जाता। फिर आगे ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो उस वक्त बदतरीन मुआशी बहरान का शिकार है, इन्फ्लेशन स्काई रॉकेटिंग है, फॉरेन रिजर्व्स जो पाकिस्तान के हैं वो अब बड़ी कम सतह के ऊपर है, और चाइना जैसा देरीना दोस्त जो है वो भी अब उतनी सपोर्ट नहीं कर रहा जितना
वो तारीखी एतबार से करता है। फिर ये कहते हैं कि इन हालात में पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसको मालूम है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात में तनाव आए, खिंचाव आए, और अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ही सॉलिड किस्म की एक वाशिंगटन के साथ, अमेरिका के साथ कोई ताल्लुकात में बेहतरी आ जाए, तो पाकिस्तान को वो इसेंशियल सपोर्ट भी अमेरिका से और बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों से श्रिंक होती हुई नजर आएगी, जिससे उनके लिए मजीद मसाइल पैदा नजर आएगी। जी, आगे वो कहते हैं कि जो करंट गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ जिसको लीड कर रहे हैं, उसने ट्रंप के आने के हवाले से कुछ इनिशियल तैयारियां तो शुरू की हैं कि उन्होंने अपनी माजी की डेरोगेटरी ट्वीट्स डिलीट करना शुरू कर दी हैं। एक सिंबॉलिक एक्नॉलेजमेंट है कि उनको रिस्टोर करने की ज़रूरत है टाइज। लेकिन वो कहते हैं कि जो ट्रंप हैं, ये टैब्लॉइड कहता है कि वो सिर्फ इस पर रिलाई नहीं करेगा कि आप माफ़ी मांग रहे हैं या ट्वीट्स डिलीट कर रहे हैं, जब तक बात पहुंच गई ट्वीट्स डिलीट करने की, जब तक जो है वो उनका इनके मुताबिक फ्रेंड इमरान खान जो है वो जेल की सलाखों के पीछे है। फिर वो कहते हैं कि जो इदारे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी साख ऑलरेडी वाशिंगटन के सामने बड़ी मुतासर हुई भी है, और उनको अब गुडविल जो है वो डेवलप करनी पड़ेगी। उनका जो बेस्ट चांस है कि वो रिपेयर करें अपने ताल्लुकात ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, वो एक कमिटमेंट दिखाएं और इमरान खान को जो है वो रिहा कर दें। फिर वो उसमें मिसाल देते हैं कि ज़ल्मे खलीलज़ाद की, कि ज़ल्मे खलीलज़ाद को ट्वीट्स कर रहे हैं। फिर इसका जो है वो ये हवाला देते हैं, वो उनकी पब्लिक स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। फिर ये कहते हैं अगर वो एडवाइज़र आ जाते हैं तो फिर सूरत हाल और फिर वो हो जाएगी, वो तो स्टेज पर आगे लग जाएगी। हाँ, तो वो फिर कहते हैं कि जो अब चॉइसेस हैं उसमें ये है कि डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ से बचने के लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के, तो आप बेहतर ये है कि आप इमरान खान को रिहा कर दें, और रिहा करने का फ़ायदा ये होगा कि उससे रीशेप करने का नैरेटिव को, कि ये भी तासुर नहीं बनेगा कि दबाव में आके किया, इंटरनेशनली भी तासुर बेहतर जाएगा कि आपने डेमोक्रेसी बार, लेकिन पूरा का पूरा आर्टिकल जो है ना वो इसके अराउंड बिल्ट अप है, जिसमें ये सारा दावा किया गया। अब एक दावा ये है, फिर दूसरा दावा है हुकूमत का। जी, अब हुकूमत का क्या दावा है? मेरे पास टॉक शो में खुर्रम दस्तगीर साहब थे, उससे पहले जो लोग रहे उनसे, हुकूमत के लोगों से हमने भी ये सवालात किए। कमर ज़मान कायरा से भी किया। कायरा साहब ने कहा कि हम वो नहीं है, यानी कि ये एब्सोल्युटली नॉट तो इमरान खान कह सकता था, हम नहीं कह सकते। और उन्होंने कहा कि वो जाहिर है कि ये कहना बहुत आसान है, लेकिन वो मुआशी मुश्किलात, और उनका उन्होंने हवाला दिया। ये लास्ट थर्सडे की बात है, ये जो भी गुजरी है थर्सडे। कल रात मेरे पास खुर्रम दस्तगीर साहब थे, उनसे भी मैंने सवाल किया। अच्छा, हुकूमत के सारे लोग ना जो अपने इस तमाम सूरत हाल में जो दलील अपने हक में देते हुए नज़र आते हैं, वो कहते हैं देखें हमने माजी में दबाव आया था कि धमाके ना करें जी, तो हमने धमाके फिर भी किए थे, प्रेशर सस्टेन किया था। फिर वो ये कहते हैं कि शकील आफरीदी जो उसामा बिन लादेन को ढूंढने में बड़ा मददगार साबित हुआ था, उसको छुड़वाने के लिए अमेरिका ने हमारे ऊपर इतना दबाव डाला, हमने उस पर भी स्टैंड लिया, हमने नहीं छोड़ा। ये कंपैरिजन गलत है। जी बिल्कुल, यानी शकील आफरीदी और इमरान खान को आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? मतलब ये एक अजीब सी बात है। ये भी मालूम है कि 33 साल की सज़ा हुई जब शकील आफरीदी को, तो $33 मिलियन $1 मिलियन पर ईयर एड का कट लगाया गया अमेरिका की तरफ से। बिलाशुबा पाकिस्तान ने वो सस्टेन किया। यहाँ पर बात ये नहीं, फिर एक और दलील जो हुकूमत देती हुई नजर आती है, पाकिस्तान का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, सबसे पॉपुलर जमात का हेड है। हाँ, इमरान खान ये सब अच्छा, ये सबको मालूम है। अब एक दलील और जो हुकूमत देती हुई नजर आती है कि भाई देखे ना, उनका पाकिस्तान में अब क्या इंटरेस्ट है, अफगानिस्तान में वो नहीं फंसे हुए, ऐसा सच कोई चीज़ नहीं है कि जिसके लिए अमेरिका को ज़रूरत हो। हालांकि ये दलील उनके अगेंस्ट जाती है। आप खुद सोचें, अगर उनको इंटरेस्ट होता अफगानिस्तान में कि आपकी हुकूमत मौजूदा, जाहिर है कि जो हुकूमत है वो कुछ सर्विस दे सकती, डिलीवर कर सकती, या पाकिस्तान के इदारे बड़े इंपॉर्टेंट होते उस एक कैच-22 सिचुएशन में अफगानिस्तान के हवाले से, तो फिर तो वो आपका एक पॉइंट था, लेवरेज थी जी, एक कार्ड था कि आपके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता। अगर उनकी
जो इंटरेस्ट है उसमें, प्रायोरिटीज में पाकिस्तान बहुत पीछे है, तो ये हमें और वल्नरेबल मेरा ख्याल है बना देता है। सही। अब एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो सोचें, डोनाल्ड ट्रंप ने आने के बाद, हम इस तमाम आर्गुमेंट को मान लेते हैं कि उनको अफगानिस्तान में भी अब नहीं फंसे हुए फलां भी, इसी हुकूमत की जो स्टोरी कंस्ट्रक्ट है हम उसको मान लेते हैं। हम ये भी मान लेते हैं, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब कहते हैं कि गल्फ से आ जाएगी कॉल, डायरेक्ट अमेरिका से ना आए, मोहम्मद बिन सलमान से आ जाएगी, मोहम्मद बिन जैद से आ जाएगी उसके, और हम हुकूमत की जो पॉस्चरिंग है इसके जवाब में कि नहीं जनाब डोनाल्ड ट्रंप बदमाश है, दहशतगर्द है और इस तरह था, वो हमारा मौक़िफ़ वही है जो राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू का जिस्ट है। हम इन दोनों चीज़ों को मान लेते हैं कि प्रेशर भी आ जाता है और हुकूमत जो है वो उस प्रेशर के सामने सकम्ब भी नहीं करती, घुटने भी नहीं टेकती, हम मान लेते हैं इस बात को। लेकिन आप इमेजिन करें इस वक्त सिचुएशन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने प्रायोरिटी उसका डोमेस्टिक पॉलिटिकल सीन है, उसके सामने अपनी प्लेट में बहुत कुछ है एड्रेस करने के लिए। सही, फाइन, फेयर इनफ, बिल्कुल ऐसा ही है। वो कह रहा है कि मेरे जर्नैल इस्तीफ़ा दें, टेबल पे मेरे आने से पहले इस्तीफ़े रखे होने चाहिए जो अफ़गानिस्तान में फेलियर के ज़िम्मेदार थे। वो कहते हैं कि डीप स्टेट को जो है वो डिसमांटल करना है मैंने, इनकी जो चीरा दस्तियाँ हैं उनको ख़त्म करना है, तमाम के तमाम जो ऑफिशियल्स हैं, अननोन ऑफिशियल्स हैं, इनके जो हाई हैंडेडनेस है मैंने उसको एड्रेस करना है, ख़त्म करना है। ये पूरे वो बड़े बड़े दावे और वादे हैं जो लेकर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वाइट हाउस का मुकीन बनने जा रहा है। और इसमें उसका जो हरीफ था जो बाइडन या डेमोक्रेटिक पार्टी की एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, उसके ऊपर इंटरनेशनली क्या बड़े इश्यूज क्या हैं। अफगानिस्तान से एक फ्लॉड किस्म का विड्रॉल जी, एक फ्लॉड मिडिल ईस्ट पॉलिसी, यूक्रेन का डिजास्टर। सही, ये 3-4 मेजर चीजों के बाद जो एक बड़ा इंटरनेशनल स्टोरी है जी पोटेंशियली अगेंस्ट बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, वो क्या है? टॉपलिंग ऑफ इमरान खान गवर्नमेंट, डोनाल्ड लू और उनका एलिजेड इन्वॉल्वमेंट। तो आप एक सिनेरियो सोचें कि वो अपनी दाखिली सियासी लड़ाई को एड्रेस करने के लिए, अपनी दाखिली सियासी लड़ाई में पॉइंट स्कोरिंग के लिए वो छोटी सी इंक्वायरी होल्ड कर देता है। डोनाल्ड सिर्फ जिक्र ही कर देता है, डोनाल्ड लू के खिलाफ इतनी सी इंक्वायरी होल्ड कर देता है। ये नई एडमिनिस्ट्रेशन और नए लोग इन प्लेस आने के बाद वो एक डॉक्यूमेंट जो है सच्चा या झूठा, अगेन इस पे भी आप सारी चीज़ें वो करके जहन में रखें, वो एक डॉक्यूमेंट या एक ब्रीफिंग में पैराग्राफ जो है वो बोल देता है स्पोक्स पर्सन, वाइट हाउस का स्पोक्स पर्सन या की स्पोक्स पर्सन या स्टेट डिपार्टमेंट महकमा खारजा का, कि वो हाँ कुछ राबते थे जिस वक्त वो इमरान खान की गवर्नमेंट टॉपल डाउन हो रही थी, तो पाकिस्तान के और अमेरिका के दरमियान कुछ राबते थे और उनका भी कहीं ना कहीं तासुर। वो अगर ये इस किस्म का काम अपनी प्रीवियस बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको वो अभी तक मुख्तलिफ मामलात पे मूरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं और अपने ऑफिशियल्स को कह रहे हैं कि इनकी हाई हैंडेडनेस है और ये टिंकरिंग करते हैं, ये मदाखलत करते हैं, ये इंटरनेशनली इन्होंने चीज़ें ठीक नहीं चलाई, उस बात को पॉइंट को साबित करने के लिए अगर वो एक डॉक्यूमेंट जारी करवा देते हैं, पब्लिक कर देते हैं, अमेरिकी सदर तो कर सकता है ना जी, हमारे लिए ना करे, इमरान खान की मोहब्बत में ना कर रहा हो, पाकिस्तान के लिए ना कर रहा हो, वो अगर अपनी स्कोर सेटल करने के लिए बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को गंदा करने के लिए भी इस लड़ाई में या इस मामले की तरफ कूद पड़ता है, क्योंकि अभी इंटरनेशनली डिस्कस हो रही है ना, तो सोचें कि वो कितना बड़ा इम्पैक्ट लेकर आएगी पाकिस्तान की सियासत में, तो भूचाल आ जाएगा। सही, और पीटीआई को एकदम आप सोचें कि कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा। तो ये बजाय इसके कि मौजूदा हुकूमत ये इस वक्त फायर फाइटिंग कर रही हो और एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च हुआ हुआ हो टू गेट क्लोज टू दी ट्रंप अपकमिंग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, और एक एफर्ट हो रहा हो कि उसकी ट्रांजिशन टीम के साथ कोई राबते में आ जाए, ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी बने हुए हैं। ये कहते हैं अपन को जिंदगी में कुछ नहीं करना है, मतलब आप रिजल्ट कुछ भी हो यानी एक चीज जो ऑन टेबल अभी एज सच ऑफिशियली अनऑफिशियली भी आप तक कम्युनिकेट, या तो ये हो ना कि आपके एम्बेसडर ने वॉशिंगटन से एक साइफर भेजा हो जी, या एक अपनी असेसमेंट बनाकर भेजी और कहा हो कि दिस इज कमिंग, वी कैन फोरसी दैट, कुछ ऐसी मुलाकातें हुई हैं और हमें लग रहा है कि कुछ कुक अप हो रहा है। सही,
फिर तो आप कुछ करते हुए नज़र आ रहे हो तो समझ आती है। मेरी इतला के मुताबिक, जितना ज़ाहिर है कि आई एम नॉट इन नो ऑफ एवरीथिंग, मेरी असेसमेंट के मुताबिक, मेरी इतला के मुताबिक, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज वंस अगेन, ऐसा अभी तक कोई रुका हमारी असेसमेंट वहाँ से नहीं आई कि हाँ ये होने वाला है। तो फिर जब आप ये सारा कुछ करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि आ बैल मुझे मार। किसी की तवज्जो नहीं भी है तो आपने हर सवाल का जवाब देने के चक्कर में, और उसमें भी माचो मैन बन के दिखाने के लिए, राना सनाउल्लाह बड़े बड़े बोल वो बिठाए हुए हैं जो बैठ के स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। तो बहरहाल इंटरेस्टिंग टाइम्स एंड इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज्जिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।